कुछ और चीजें होती है फिनॉल से रिलेटेड, जैसे ना फिनॉल की बात करें तो फिनॉल किसे कहते हैं, बताओ कोई। फिनॉल क्या चीज है? फिनॉल क्या होता है फिनॉल? फॉर्मूला क्या होता है, नाम क्या होता है, कैसे दिखता है, बताओ कोई। हाँ, जब क्या हो ऐसे बेंजीन रिंग ना, और बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, OH, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसको जानते हो ना, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और सब पे हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। ये होता है फिनॉल। और ऐसे बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होते हैं ना, दो, बोलो। ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, दो लोन पेयर, ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर। देखो तो ये है फिनॉल। अब ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगभग हर बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कोई ना कोई। देखो ये क्वेश्चन मतलब कि यही नहीं, अब बहुत मतलब ये बहुत फिनॉल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है क्या, देखो ये ना फिनॉल, जैसे ये फिनॉल है, ये अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है ना, और इस पे लगा होता है OH। O के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ये दो होते हैं, लेकिन हमारे काम का केवल एक ही होता है, एक ही इन्वॉल्व होता है। अब न होता क्या है, जानते हो ना, ये चीज इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ऐसे ना, जब जाता है तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ चला जाता है, इस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज ना। फिर कुछ टाइम बाद ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला टूट के यहाँ जाता है, इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक, उसके बाद ये जब यहाँ आता है, ये वाला टूट के यहाँ चला जाता है, इस पे जाता है माइनस चार्ज, ऐसे होता रहता है। एक ही स्ट्रक्चर में इसको बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग बनता है। ठीक है ना, इसको अलग अलग बना सकते हो। तो मतलब ये कैसा, मतलब ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसे ना, ये बेंजीन यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ऐसे ऐसे ना, क्योंकि ये बॉन्ड पूरे रिंग में घूमता रहता है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना, डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे, और यहाँ OH रहता है, इस पे चार्ज क्या आता है, प्लस, प्लस आता है ना, और यहाँ पे क्या बनता है, माइनस, यहाँ क्या बनता है, माइनस, यहाँ क्या बनता है, माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना, होता ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये O पे चार्ज है प्लस ना, क्योंकि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना वो, तो मतलब यहाँ से अपना ये पॉजिटिव, ये पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इस कमी को ना दूर करने के लिए क्या कर सकता है, ये H+ बाहर कर सकता है ना, बड़े आसान से, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा ना। ठीक, तो इसका मतलब ये चीज ना कैसा दिखेगा फिर, ऐसे, ऐसे ना, समझ नहीं है। तो ये क्या है, फिनॉल है, क्या है ये, इसका नाम क्या होता है, ये कॉमन नेम है फिनॉल। IUPAC नाम बता दो, बेंजीनॉल। और ये क्या बना, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्या, फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड है। ठीक है, तो देखो ये जो ना OH है, ये OH कैसा काम करता है, प्लस M, क्या, प्लस M या प्लस R की तरह, मतलब ये प्लस M प्लस R ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ना। ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि रिएक्शन आर्थो पैरा पे ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है ना, और कैसा रिएक्शन देगा ये, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, बताओ। फिनॉल कैसा रिएक्शन देगा, क्योंकि अभी भी देखो फिनॉल में पहली बात तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से यहाँ पे प्लस M ग्रुप है जो भर भर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हुआ ना ये, बोलो। तो ये कैसा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसीज है ना ये, बोलो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, बोलो ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन कैसा देगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक, क्या देगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना फिर, समझ में नहीं आया, इसलिए रिएक्शन कैसा करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कैसा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, कौन सा क्रिया देगा ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। क्यों, क्योंकि खुद क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। समझ आया नहीं आया, यही चीज समझ में आ गया ना, सारी चीज समझ आ जाएंगी फिर, सारी चीजें, ये बहुत काम चीजें हैं, ये जो भी ये इसकी सारी प्रॉपर्टी ना इसी पे डिपेंड करती है, हर चीज। इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल तरह काम करता है, रिएक्शन कैसा करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसे पता चलेगा अगर कोई चीज आ रहा है रिएक्शन करने तो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब मतलब इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दिखाते हैं ना, E+, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आएगा तो बेंजीन बताओ कहां पे रखेगा उसको, आर्थो और पैरा पे रखेगा, क्योंकि आर्थो पैरा जो उसकी पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही रहता है ना। वैसे तो इसमें कार्बन बहुत सारे ए भी है, लेकिन यही 3 जगह ऐसी है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन गरीब इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो वो आएगा इलेक्ट्रॉन मांगने, तो कौन आगे खड़ा रहेगा देने के लिए, आर्थो और पैरा। अच्छा अगर मान लो इस तुम रिएक्शन करवाना चाहते हो कोई न्यूक्लियोफिलिक, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक तो यहाँ होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कर सकता है, क्यों, ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा बन रहा है, प्लस बन रहा है ना, इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ने आएगा तो कौन आगे खड़ा रहेगा, ऑक्सीजन लेने के लिए, और देने के लिए कौन खड़ा रहेगा, आर्थो पैरा कार्बन। समझ आया नहीं है, सारे रिएक्शन ऐसे होंगे। अब देखो ये फिनॉक्साइड आयन है। अब ना एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, पूछा जाता है कि ये जो ना फिनॉल है, क्या ये जो फिनॉल है ये बहुत एसिडिक होता है, क्या होता है, ये होता वेरी एसिडिक, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। लेकिन ये जो है ना CH3CH2OH है, ये वेरी एसिडिक नहीं है, ये बहुत क्या होता है, लेस एसिडिक होता है, क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। ये वेरी एसिडिक है, बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्यों है, तो दोनों एल्कोहल है ना, वजह यही है, क्यों, क्योंकि ये आसानी से H+ दे देता है, बहुत प्यार से दे देता है, आराम से दे देता है, तो ले जाओ। क्यों, क्योंकि अगर उसका H अगर चला भी जाता है तो कोई दुख नहीं होता, क्यों, उसके देखो रिश्तेदार जो बैठे हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देता है इस पे चार्ज क्या आ जाता है, माइनस, और माइनस कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में, इसमें चला जाता है रेजोनेंस में। क्योंकि जब ये H+ निकालता है तो बनता क्या है, फिनॉक्साइड, क्या बनता है, और फिनॉक्साइड जानते बहुत स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन अगर ये एल्कोहल अगर इसका कोई H+ लेके चला जाएगा तो इसका तो बेचारे का किस्मत ही फूट जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। ये तो अगर इसका कोई अगर H+ लेके चला गया तो पूरी जिंदगी पे दारू पे घूमेगा है कि नहीं, लेकिन दारू ये तो खुद ही अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल, तो नशे में घूमेगा फिर पागलों की तरह, समझ आई नहीं है। तो ये चीज है। अब इसी वजह से फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ये कम एसिडिक होता है, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो फिर आगे चीजें बताएं, नोट कर लिया करो, किसमें क्या भगा भगा करके ना। चलो देखो ये चीजें समझ आई ना इतनी,
देखो एक चीज तो पता चल गया, फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है ना। अब क्या आता है एग्जाम में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिनॉल दे देंगे और फिनॉल के जैसा कुछ और दे देंगे, कहेंगे इसको ना बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम। ठीक है ना, क्या पूछा जाता है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम। अब देखो एसिडिटी बदलती कैसे है, देखो इधर जैसे ये है फिनॉल, ध्यान से समझना इसको, ये फिनॉल है, इस पे क्या लगा हो, सबको पता है ये लोन पेयर इन्वॉल्व रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। कुल मिलाकर के ये एसिड अच्छा क्यों है, क्योंकि जो माइनस बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है ना, समझ आई नहीं है। अब जैसे मान लो एक ये हो गया हमारा ए, एक ऐसे और बना दिए, ऐसे बना सकते, इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे OH था, अब पता लगा यहाँ पे आर्थो पे लगा दिए क्या, NO2, सॉरी आर्थो कहाँ है, मेटा पे है ना, तो आर्थो पे लगा दें क्या, NO2, ये हो गया B। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। दूसरा अगला जो है ये है, ये रहा OH और यहाँ पे लगा दिए एक क्या, NO2, ये हो गया C। ऐसे यहाँ पे ये है फिनॉल, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे लगा दिए CH3, ये हो गया D। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें से ये पता करना है कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम, इसको ऑर्डर में लिखना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते घटते क्रम में बताओ कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा कौन सा कम, बता सकते हो, बोलो। हाँ बता, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा इसमें, बोलो। बढ़ते क्रम में बताना है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में, अम्लीयता अम्लीयता के बढ़ते क्रम में बताओ कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा, बी। उसके बाद बी से बढ़ते क्रम में मतलब पहले कम वाला लिखा जाएगा, मतलब बी वाला फिर रहेगा कहाँ, जी सबसे बड़ा है, बी से छोटा क्या होगा, सी। चलो उससे छोटा, बोलो। हाँ डी, उससे छोटा ए। चलो ये गलत है, देखो अभी क्या बताएं, मेन चीज जब H निकल, ध्यान से बस समझ लो, चाहे जो आ जाए कर लोगे, अगर जब ये H निकलेगा तो माइनस बनेगा, उस माइनस को कौन स्टेबल कर रहा है, माइनस को कम कौन कर रहा है, तो देखो इसमें माइनस कम कौन रहा कर रहा है, रेजोनेंस ना, इसमें माइनस कौन कम कर रहा है, रेजोनेंस प्लस NO2, क्योंकि NO2 में दो स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, ऐसे होता है ना यार ये। अब इसके अंदर भी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, और NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, एक तो बेंजीन वैसे खींच रहा था, ऊपर से NO2 लग गया तो और खींच लेगा ना यार, आप समझाया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा तो इस पे माइनस जो बनेगा उसको और कम कर देगा, यानी सबसे अच्छा इसे कौन सा हुआ, बी। यहाँ पे देखो यहाँ पे NO2 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ना -M+M नहीं लगेगा, क्यों, ये -M+M कब काम करता है, जब आर्थो और पैरा पे होता है, ये मेटा पे बैठा हुआ है, तो मेटा वाला जो है वो केवल क्या लगाएगा, -I भी तो लगता है, -M इसका काम नहीं कर रहा है, तो ये भी थोड़ा बहुत है, इससे तो अच्छा है लेकिन इससे अच्छा नहीं है।
इसकी बात करते हैं। ये देखो CH3, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, प्लस आई से भी और प्लस एच से, हाइपर कंजुगेशन से ना, और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या दे, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तो उसको कम करने वाला होना चाहिए ना यार, अगर कोई कम करने वाला होगा, तब कम करने वाला था तभी तो अम्ल था वो, अच्छा ऊपर से तुम बढ़ा रहे हो तो अम्लीयता क्या कर रहे हो, तुम घटा रहे हो ना, फिर समझ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मतलब बेंजीन रिंग के पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जोड़ते, अगर जितना इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप रहेंगे उतनी अम्लीयता क्या होगी, घटती जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाले रहेंगे उतनी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। समझ आया नहीं आया, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो क्या होगा, बी, बी के बाद कौन आएगा, सी, सी के बाद कौन आएगा, ए, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, समझ आया नहीं है, समझ आई नहीं है, बोलो, चलो देखो नोट कर लो इसको, नोट कर दो, मार्कर में इंक भर ले वैसे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें, कर लोगे ना इसको ऐसे, एक दें क्या इसमें करने के लिए, एक बोले, चलो एक इसको कर देखो, कोई भी पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट ये, और बोलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की पूरी इसको करना है, जैसे अगर कहते इस मूल बिंदु से पॉइंट की दूरी, ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे तो दिक्कत होगी, अगर इस लाइन पे लेकिन ऐसे बीच में उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, चलो इन चारों को बताओ, जैसे मान चलो हो गया, क्या किए हो बताओ, पहले सबसे ज्यादा वाला बताओ, घटते क्रम में बोले थे ना, घटते क्रम में लिखना है, कौन ज्यादा स्टिक होगा, डी वाला, क्योंकि तो दो NO2 है, उसके बाद सी, अरे NO2 लगा यार, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, लेकिन ये केवल देता है, ये लेता भी है, माइनस आई भी लगाता है, तो इन दोनों में ना अच्छा एसिड ये होगा, बी सबसे कम ए होगा, ठीक, क्योंकि इसका प्लस यम इससे कहीं ज्यादा होता है, समझ आए नहीं है, ये बात तो आ रही है ना, अगर ये तो ये हो गई एसिडिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिख लो हेडिंग, प्रिपरेशंस, फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल कैसे बना सकते हो, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशंस, ठीक, तो फिनॉल बनाने के तरीके तो ज्यादा इस तरीके होते नहीं, कुछ ही होते हैं, क्यों, वजह यही है क्योंकि फिनॉल बनाना है तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाना होता है, OH लगाने के बहुत ज्यादा तरीके वैसे हैं नहीं, ठीक, कुछ होते हैं 2-3-4 तरीके, और उसमें से एक दो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे पहला जो सबसे ज्यादा फेमस है वो पहला लिख लो, पहला है क्लोरोबेंजीन को ना NaOH की प्रेजेंस में हीट कर दो थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, एक ऐसे समझ सकते हो बेस से रिएक्शन, मतलब देखो ये है, अगर हेलो एरिल ले लें, हेलो एरिल में कौन सा, ये वाला क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को क्या कर दें, NaOH के साथ गर्म कर दें, टेम्परेचर थोड़ा हाई लेते हैं, लगभग 320 या 300 के आसपास, और थोड़ा हाई प्रेशर भी रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जब गर्म करते हैं तो ऐसे क्या होता है, देखो
क्या निकला, NaCl बाहर हो जाता है और क्या मिल जाता है, फिनॉल। ठीक है, तो एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है फिनॉल बनाने का, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, याद है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना, किसे बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बता सकते हो, ये सब याद रखो फॉर्मूले वगैरह। बेंजीन, उसके ऊपर क्या लगाओ, N2Cl, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई नेम रिएक्शन यहाँ से बनते हैं, पहला सेंटमायर, गटरमैन और बाल्ज सीमान, 3 नेम रिएक्शन देता है। Cl भी माइनस होता है, इस पे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसमें से ना एक HCl निकल जाएगा, देखो वाटर को ऐसे लिख सकते हो HOH, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये HCl, और N2 हमेशा निकलता है जानते हो, बच रहा केवल OH, वो जाके बेंजीन पर बैठ जाएगा। ठीक है, और ये दिखेगा ऐसे, तो इसमें से ना नाइट्रोजन गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है, HCl। दूसरा तरीका ये है, ठीक है ना, 2 तरीके हो गए। थर्ड मेथड जो होता है, थर्ड जो है, ईथर ले सकते हो, ईथर का HI के साथ, अभी पढ़े थे ना कुछ टाइम पहले, तो ईथर ले लेते हैं, जैसे कि बेंजीन वाले, जैसे ये है बेंजीन, ओ यहाँ पे क्या लगा दें, CH3 वगैरह लगा सकते हैं, ये चलो लगा दिए CH3। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, HCl के साथ, HI के साथ ना, हीट कर दें, तो ये बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल कम है, इसके लिए थोड़ा सा ना बल्कि ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा अच्छा देगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन करा दो HI के साथ। ठीक, तो देखो HI में ये H प्लस देता है, ये माइनस, O पे क्या जाएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस, अब माइनस वाला क्या ले लेगा, H, और I कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास, देखो क्या बनेगा, एक तो बन गया ये बेंजीन, बेंजीन साथ O के पास कौन आया, H, एक बन गया क्या, फिनॉल, ऐसे फिनॉल बना सकते हो। और साथ में क्या बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा, आयोडीन, यहाँ पे क्या लगा है, CH। हाँ, थोड़ा ध्यान देना कि ज्यादा हीट मत करना, क्योंकि हीट कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में, अगर टेम्परेचर ज्यादा लोगे तो एल्कीन में, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना है नहीं, मतलब तो हमको इससे है, समझ आई नहीं है, फिनॉल तो तुमको मिलेगा। तो ये तीसरा मेथड हो गया। ठीक, ऐसे फोर्थ मेथड जो है बनाने का, और क्या तरीके हैं, मेन तो हो गए, और ईथर, हाँ ऑक्सीडेशन करके कर सकते हो, टॉलुइन का, देखो अगर ये ले लें, इस पर लगा दें CH3, इसका ऑक्सीडेशन, वैसे नॉर्मली एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन बेंजीन के साथ अगर CH3 होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसके लिए Zn वगैरह ले सकते हैं, ZnCl2 वगैरह ले सकते हो, या फिर एक ये ले सकते हो Cr H2CrO4, क्या ले सकते हो, H2CrO4, ऐसे क्रोमियम वाले कुछ और होते हैं, वैसे चाहो तो KMnO4 K2Cr2O7 भी ले सकते हो। ठीक है ना, अगर इसके साथ क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन को जोड़ना होता है, इसमें से क्या कर दें, दो क्या निकाल दें, नहीं यार ये तो फिर एसिड बदल जाए ना, ये नहीं देगा, ये तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज अगर होगा ना तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, ये नहीं बनाएगा। ये 3 मेथड हो गए, और भी तरीके होते हैं बनाने के, जैसे कि फिनॉल, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर इसका मतलब AB का स्क्वायर बराबर, इसमें चाहे इसको लंबगोल चाहे, हाँ ग्रिग्नार्ड रीजन से बना सकते हो। देखो चौथा मेथड जो है, जैसे ये है बेंजीन वाला लेना है, ये O
सॉरी ओ नहीं, MgCl, ग्रीन हाइड्रोजन था ना ये नाम, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसका लेकिन दो स्टेप में करवाते हैं, पहले तो इसका क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये बन जाएगा MgCl। अब जानते हैं O पे माइनस होता है, इस पे क्या होता है प्लस। अब इसका क्या करो, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो देखो ये O क्या ले लेगा, H प्लस ना, और OH चला जाएगा Mg के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये मिलेगा फिनॉल। समझ आए? हाँ बोलो बोलो यार, क्वेश्चन तो पूछना चाहिए। क्या निकलेगा, Cl भी माइनस आएगा यार, Cl भी माइनस है, आयनिक कंपाउंड होता है ना ये, Cl भी माइनस होता है। Mg के साथ क्या लगा, Cl। देखो अब यार देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, Mg के साथ अगर हम Cl2 लगा दें तो Mg+2 होता है, 2 Cl माइनस बनाता है। तो जैसे O पे माइनस है वैसे Cl भी है, लेकिन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना। और Cl पता आयनिक करेक्टर वाला है, Cl को निकाल दोगे तो यहाँ पे जोड़ो क्या, वो तो टूटेगा नहीं, वो उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना Cl का, क्योंकि Cl क्या होता है, आयनिक करेक्टर वाला। लेकिन ये फेनिल बहुत भारी भरकम शरीर लिए हुए इतना बड़ा, और मैग्नीशियम छोटा सा एलिमेंट है, तो यहाँ से ब्रेक होना आसानी से, यहाँ से टूटेगा तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा जो दोबारा ये बनना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर Cl को निकाल दिए तो फिर से आके चिपक लेगा ना, समझ आया नहीं आया, इस वजह से है माइनस है इस पे भी, लेकिन हम यहीं से बनाते हैं। समझ आया नहीं आया, क्योंकि आयनिक है, आयनिक बॉन्ड जानते स्ट्रांग होता है, ठीक। तो नोट कर लो, इतने मेथड होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, इतना बहुत। वैसे इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए है वो खास करके ये वाले, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन, बस करें, प्रिपरेशन हो गया SD। अब बचा है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रासायनिक, मतलब केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक गुण। क्वेश्चन करवा दे क्या, टाइम है, लाओ क्वेश्चन करवा देगा। देखो क्या करना है, प्रोपीन से प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। मतलब देखो ऐसे तुम लोग सोच रहे होगे ऐसे करते हैं वाटर से रिएक्शन ना, लेकिन देखो इसमें ये प्लस माइनस होता है, और याद करो माइनस वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। अगर तुम सोचोगे ऐसे बना देना तो ये प्रोपेन 1 ऑल नहीं बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। समझ आया नहीं है, इसका मतलब ये तरीका नहीं सही है, ठीक है। हाइड्रोनियम वही तो है, वाटर इस तरह है। एक काम करो, इसको ऐसे करा दो, देखो तुमको यहाँ पे जोड़ना है OH, ऐसा कुछ रिएक्शन कराओ कि OH कहाँ पे जुड़े, यहाँ पर। उसके लिए पता है क्या करोगे, देखो ऐसे कर दो, पहले इसका रिएक्शन करा दो ना किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है। समझ आया नहीं है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड ले लो, याद है। तो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनी का रूल काम करता है, Br इस पे जाता है, हाइड्रोजन इस पर, क्या बन जाता है ये, CH3 CH2 CH2Br। समझ आया। अब करा दो NaOH या KOH से रिएक्शन, समझ आया। अब अगर क्या ले लो, जलीय KOH, क्या लेते हैं, एक्वस KOH, KBr बाहर निकल जाएगा, देखो बन गया ये। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। हाँ तो एल्कीन बनाता है, ठीक। ये पढ़ लो, एक क्वेश्चन और कर लो, ये क्योंकि इसको पढ़ाना भूल गए थे। देखो इसमें ये है OH है, ऐसे NO2 लगा है एक आर्थो पर, एक जो है ये भी बहुत आता है, ठीक है। इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक एसिडिटी अभी जो बताए थे पहले, और एक ये है। पता है इसमें क्या पूछता है, दो चीजें, पहला इसका ऑर्डर बताना है, ये A है, ये B है और ये C है।
इसमें जो पहला निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट के घटते क्रम में, और एक मेल्टिंग पॉइंट के घटते क्रम में, मेल्टिंग पॉइंट के घटते क्रम में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका कम होगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक। वैसे ज्यादातर ना तो मेल्टिंग पॉइंट वाला, पहले मेल्टिंग पॉइंट निकालो। बताओ इसमें, ये भी एक बार बताया था, ये हेलोलिन हेलोरिन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे वहां पर। क्या हो सकता है, बोलो, कर लोगे कि बताना पड़ेगा, कर लोगे बताना पड़ेगा। हाँ, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो आर्थो वाला ज्यादा होगा, मेटा वाला, पैरा वाला। ABCD जगह ऐसे करते हैं क्या, ये आर्थो मेटा ये पैरा। अब बताओ पहले सबसे ज्यादा किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले बोलो। पैरा, उसके बाद मेटा, फिर आर्थो, सही है, सही। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, एक्सप्लेन करोगे। बोलो। देखो देखो इसमें ना मेन चीज, अगर ना मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हो तो इसका मतलब तुम मेल्ट कर रहे हो, और मेल्ट की जाती है सॉलिड चीजों की। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड मानना पड़ेगा ना, कि मेल्ट कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हो, तो इसको सॉलिड स्टेट में लेके चलना पड़ेगा। और सॉलिड स्टेट ना अच्छा वो होता है जिसकी लैटिस अच्छी बनती है। लैटिस मतलब अरेंजमेंट, सिमेट्री। तो ये देखो एकदम सीधा सीधा है ना, तो ये इसकी अगर ढेर सारे ऐसे हम अरेंज करना तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएगा। इसको उतना अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते, इसको तो और अच्छे से नहीं कर सकते, समझ आई नहीं आया। अब जैसे मान लीजिए है ऐसे बगल में रखते चले जाओ, इधर रखते जाओ, ऊपर रखते जाओ, बढ़िया से अरेंज हो जाएगा ना, लेकिन इसको कैसे रखोगे, सही अरेंजमेंट नहीं होगी, इसकी और नहीं होगी। तो क्या होती है, जिसकी लैटिस मतलब कि अरेंजमेंट बहुत बेस्ट होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, समझ आया। इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए मेल्ट करने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, लैटिस को तोड़ने में। इसकी इससे उससे कम, इसके सबसे कम। तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का होगा, फिर मेटा का होगा, फिर आर्थो होगा। समझ आई नहीं है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका कम ज्यादा होगा, सबका सेम नहीं, नहीं। देखो जब बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो तो बॉइल कर रहे हो मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, एक्वस मीडियम में होगा ना, लिक्विड मतलब एक्वस मीडियम होगा। अगर एक्वस मीडियम में है तो इसमें एक चीज हमेशा देखी जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई चीज बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। तो पानी के साथ बॉइलिंग पॉइंट ये भी बनाएगा, ये बनाएगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये खुद के साथ बना लेता है। देखो ये क्या करता है, ये पानी के साथ बनाने की बजाय ये अपने अंदर ही क्या बना लेता है, हाइड्रोजन। देखो ये जब ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो पानी के साथ कहां से बनाएगा, इसका मतलब फ्री रहेगा। अब बॉईल करोगे तो जल्दी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर इसका सबसे कम होगा, तो आर्थो जो है सबसे कम। सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, कुल, अरे यार ये तो वही निकल रहा है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम। हाँ इसका तो सही है, हाँ इसका भी तो वही बन रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद जो है ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, इन दोनों को देखना पड़ेगा। वैसे मुझे याद नहीं इन दोनों कौन ज्यादा कम ज्यादा होता है। वैसे इन दोनों की मैं बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, मेटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला थोड़ा सा कम होगा। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो तुम्हें कौन सा बनाएगा, चलो इसको देखना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से अभी के लिए लगभग सेम लिख दो, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिटी, दो टॉपिक होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक, समझ आया ना।